जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे गठबंधन करने वाले दलों की तस्वीरें भी साफ हो रही हैं। इस समय सबसे ज्यादा निगाहें जहां पर लगी हैं वो है उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश के नतीजे ही काफी कुछ तय करेंगे कि दिल्ली की गद्दी किसकी होगी, यानी कि दिल्ली की गद्दी पर, सत्ता की गद्दी पर, केंद्र की गद्दी पर विराजमान कौन होगा। इसलिए सबकी निगाहें एक ही सवाल पर टिकी थीं कि क्या सपा, कांग्रेस और बसपा एक साथ आकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। जन्मदिन के मौके पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा ऐलान करते हुए घोषणा की कि वो यूपी में किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगी और अकेले लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। हमारी पार्टी लोकसभा के आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी। इस सवाल का पिछले कई दिनों से जवाब खोज रहे जानकार अब मायावती के जवाब को सुनकर पूरी तरह से सुन्न है। मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव अकेले लड़कर बेहतर रिजल्ट लेकर आएगी, क्योंकि गठबंधन करके चुनाव लड़ने में कोई समझदारी है नहीं। मायावती ने यह भी कहा कि गठबंधन से बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी को फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता आया है। धांधली होती है उसका भी खामियाजा बीएसपी को ही भुगतना होता है। उन्होंने कहा कि श्रवण वोट हमको मिलते नहीं, यानी ट्रांसफर नहीं होते, इसलिए बसपा किसी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी, यानी वो गठबंधन से दूर रहेगी, फिर चाहे वो एनडीए का गठबंधन हो या फिर इंडिया का। चुनाव के बाद उचित भागीदारी मिलने पर समर्थन दिया जा सकता है, ऐसा मायावती का कहना है। लेकिन यह समर्थन मुफ्त में बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा, ये भी मायावती के ही शब्द हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि वो सांप्रदायिक सोच वाली पार्टी से दूरी बनाकर रखेंगी। अधिकांश दलों की मानसिकता जातिवादी है। उन्होंने कहा कि हर चुनाव में ईवीएम में धांधली हो रही है। मायावती ने भाजपा सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने मोदी सरकार की फ्री राशन स्कीम पर भी कई गंभीर सवाल उठाए हैं। मायावती का कहना है कि लोगों को फ्री राशन का झांसा पूरी तरह से दिया जा रहा है और जनता को गुलाम बनाया जा रहा है। मायावती ने हमला करते हुए कहा, यानी जुबानी हमला करते हुए कहा कि लोगों को रोजगार देने के बजाय फ्री में थोड़ा सा राशन देकर अपना मोहताज बनाया जा रहा है, जबकि हमने अपनी सरकार के दौरान वर्तमान सरकारों की तरह लोगों को अपना मोहताज नहीं बनाया, बल्कि सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में रोजगार और उससे जुड़े साधन उपलब्ध कराए थे। इस दौरान मायावती ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बसपा के लोगों को गुमराह करने के लिए गिरगिट की तरह रंग बदला है। उससे बसपा के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि पिछले महीने मैंने आकाश आनंद को अपना एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित किया था, जिसके बाद मीडिया में यह अटकलें लगाई जा रही थी कि मैं जल्द ही राजनीति से संन्यास लेने वाली हूं। मैं बताना चाहूंगी उन अटकलों में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं। मैं अंतिम सांस तक बसपा मजबूत करने का काम करती रहूंगी। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि मुझे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण मिला है। मैंने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है क्योंकि मैं अपनी पार्टी के काम में व्यस्त हूं, लेकिन अयोध्या में 22 जनवरी को जो कार्यक्रम हो रहा है उसका हम स्वागत करते हैं। आगे चलकर अगर मस्जिद को लेकर ऐसा कोई कार्यक्रम होता है तो उसका भी हम उतना ही स्वागत करेंगे। हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। अब मायावती के ऐलान के बाद यूपी की तस्वीर तो साफ हो गई है, लेकिन मायावती फिलहाल किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगी। लेकिन चुनाव के बाद अगर कहीं कोई संभावना दिखाई देगी तो वो अपना रुख बदल सकती हैं।
मतलब पूर्ण बहुमत अगर किसी पार्टी को ना मिला तो मायावती किंग मेकर की भूमिका में आ सकती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। चैनल को ज्वाइन करके आप हमें आर्थिक तौर पर सपोर्ट भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।